अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टच एंड टीच। मैं हूं आपका ननूराम एस कचरानी। जी दोस्तों, आज का अपन का टॉपिक है वर्ब्स। वर्ब्स को सिंधी में कहते हैं फ़ेल, और हम उर्दू में काम या सिंधी में कम बोलते हैं। तो कम वही होता है, इसकी जो अपन इसकी डेफिनेशन देखें तो इसकी डेफिनेशन है अ वर्ब इज a word which describe some things. A verb is a word which describe something. यानी कि अगर इसे सिंधी में देखा जाए तो सिंधी में कहते हैं वो लफ्ज़ जो जुमले में होण, करण या थियण जी माना ॾेखारे तंहिंखे फ़ेल चइबो आहे। जैसे कि किसी भी जुमले में कुछ होना, करना या किसी का हो जाना, उसको हम वर्ब कहते हैं या वो वर्ब कहलाते हैं। अगर जो हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे, देखिए ही इज माय फ्रेंड, वो मेरा दोस्त है। तो ये ही जो है, क्या ये जो ही है, ये आपको सब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। बाकी जो पीछे सब्जेक्ट से बाद में जो भी अल्फाज हैं, ही के बाद इज माय फ्रेंड्स, ये आपने वो कहता है प्रेडिकेट। ये क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसको कहते हैं और प्रेडिकेट किसको कहते हैं। तो जो ये पहला जो ऑप्शन है सब्जेक्ट, उसको सब्जेक्ट ही कहते हैं। बाकी जो हेल्पिंग वर्ब के साथ जो भी पीछे जो होंगे अल्फाज होंगे, वो कहलाते हैं जुमले में प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, तो इस सेंटेंस में से इज जो है ये हमारा मेन वर्ब है। इज हमारा क्या है सब्जेक्ट में? इससे हमारा ये जो है ये मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों, वैसे तो ये हेल्पिंग वर्ब भी है, लेकिन इसी जुमले में ये हमारा मेन वर्ब है। दूसरा देखेंगे, ही is playing the गिटार, यानी वह गिटार बजा रहा है, यानी गिटार बजाने का काम कर रहा है। तो इसी जुमले में जो हमारा प्लेइंग है ये है मेन वर्ब है, और इज जो है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, शार्ट लिखेंगे, नहीं तो हम HELPING हेल्पिंग VERB वर्ब लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, दूसरा जुमला लिखेंगे, आई हैव अ कार। तो आई हैव अ कार का मतलब मेरे पास कार है। इस जुमले में जो हैव है मेरा इस जुमले में
मेन वर्ब है। ठीक है दोस्तों, और टेंस की तरफ देखेंगे तो ये मेरा हेल्पिंग वर्ब भी है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब भी है। दूसरा लेंगे प्रीतम इज प्लेइंग द फुटबॉल। प्रीतम जो है वो क्या कर रहा है? प्रीतम फुटबॉल को खेल रहा है। जो ये प्लेइंग है, इस जगह पे प्लेइंग जो मेरा लफ्ज़ है, प्लेइंग यहाँ पे एक्शन वर्ब है। क्या है? एक्शन वर्ब है। और ये मेरा मेन वर्ब भी यही है, और इसके साथ मेन वर्ब भी है। और जो इसमें से इज हमारा है, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है, एक्शन वर्ब क्यों हुआ? एक्शन वर्ब इस तरह इसलिए हुआ कि जब कोई खेल खेलता है तो जाहिर सी बात है हाथ को हिलाना पड़ता है, पाँव को हिलाना पड़ता है, यानी इसमें कोई न कोई एक्शन होंगे। जैसे कोई बॉल को हम फेंकेंगे तो हाथ को ऐसे करके जैसे भी मैं इसको घुमाएंगे, हाथ को ऊपर करके बॉल फेंकेंगे या बॉल फेंकेंगे तो उनमें से हमारा एक्शन होता है, बॉडी का हर एक्शन होता है, इसलिए इसे कहते हैं एक्शन वर्ब। आगे आगे चलकर अपन उसको मज़ीद गहराई में देखेंगे, लेकिन अब मैं आपको कुछ समझा रहा हूँ, और इसके अलग अलग जो इसके टाइप्स हैं वो भी अगले वाले लेक्चर में हम सिखाएंगे, और उसके अलग अलग तरीक़ेकार, अलग अलग उसके सेंटेंस अगर एग्जाम्पल के साथ हम सीखेंगे। दूसरा हमारा सेंटेंस है गोविंद हैज़ किक्ड द फुटबॉल। इस पे क्या कहता है? गोविंद ने फुटबॉल मारा। गोविंद ने फुटबॉल मारा है। तो इसमें से किक्ड जो हमारा है ये हमारा एक्शन वर्ब है। क्या है? एक्शन वर्ब है। और यही हमारा ये हमारा दूसरा मेन वर्ब भी है। क्या है? मेन वर्ब भी ये है। और जो हैज़ है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब भी है, हेल्पिंग वर्ब भी कहलाता है। ठीक है, और यदि उसको देखा जाए तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, ये जो हमारा है ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो है ये है सेंटेंस है। और यहाँ पे हेल्प उसका और हैज़ जो है उसका हेल्पिंग वर्ब्स है। ठीक है दोस्तों, अब अपन इसके देखेंगे टाइप्स कितने हैं। ठीक है दोस्तों, अब इसके टाइप देखेंगे। अच्छा दोस्तों, देखेंगे तो वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, यानी कितने किस्म के होते हैं, इसके कितने टाइप होते हैं। तो वर्ब हमारे एक तो मेन वर्ब होते हैं। उस मेन वर्ब को लेक्सिकल वर्ब भी कहा जाता है और प्रिंसिपल वर्ब भी वर्ब कहता है। और वर्ब या तो हेल्पिंग या ऑक्सिलरी वर्ब होगा। दूसरा नंबर है लिंकिंग या कॉपुलर वर्ब्स, स्टेटिव एंड डायनामिक वर्ब्स, मॉडल हेल्पिंग वर्ब्स, रेगुलर एंड इरेगुलर वर्ब्स, ट्रांजिटिव एंड इनट्रांजिटिव वर्ब्स। आखिरी है फाइनाइट एंड नॉन फाइनाइट वर्ब्स। देखिए दोस्तों, जिस तरह पहले अपने कुछ सेंटेंस लिए थे तो उनमें से कुछ तो मेन वर्ब थे। तो मेन वर्ब भी लिंकिंग भी, कोई वर्ब लिंकिंग भी होता है, स्टेटिव भी होता है, डायनामिक भी होता है, मॉडल भी होता है, रेगुलर और इरेगुलर भी होता है, ट्रांजिटिव और
इंट्रांजिटिव वर्ब भी होता है, फिनाइट या नॉन फिनाइट भी होता है। पहले हम देखेंगे मेन वर्ब को। मेन वर्ब वो होता है जो किसी सेंटेंस में फिक्स यानी मेन कोई काम करने वाला हो। जैसे हम बोलेंगे आई एम प्लेइंग अ फुटबॉल, या हम बोलेंगे प्रीतम प्लेइंग अ फुटबॉल, यानी प्रीतम फुटबॉल खेल रहा है। उनमें से जो प्लेइंग है ये हमारा मेन वर्ब है, और प्रीतम इज वाला लिखा है जो इज हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है, और इज हमारा स्टेट वर्ब है जो हमारी स्टेट के बारे में बता रहा है। स्टेट यानी किसी हालत, यानी कौन सी हालत में या किसी स्टेट में है। जैसे स्टेट हुई कि ये प्रेजेंट स्टेट में है, या पास्ट स्टेट्स में है, या फ्यूचर स्टेट्स में। और जो डायनामिक है, डायनामिक यानी एक्शन, जैसे कि प्लेइंग, तो प्लेइंग खेलने से कोई एक्शन होता है, या वो सिंगिंग करता है तो उसका मुंह का या चेहरे का या क्या बोलते हैं, तो ज़ाहिर उस किसी कभी भी गाते वक्त या खाते वक्त उसका एक्शन होता है, तो एक्शन को बोलते हैं एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब। दूसरा होता है मोडल हेल्पिंग वर्ब, जैसे कुड, कैन में से हो गया कुड तो कुड हो गया मोडल हेल्पिंग वर्ब। शल में से हो गया शुड तो यह भी हो गया मोडल हेल्पिंग वर्ब। मे में से होगा माइट तो माइट हमारे हेल्पिंग वर्ब है। जैसे कुड, शुड, वुड ये हमारे मोडल हेल्पिंग वर्ब है। दूसरा होता है रेगुलर और अरेगुलर वर्ब। और रेगुलर और इरेगुलर में फ़र्क वही है, जो रेगुलर वर्ब होते हैं वो सेकंड और थर्ड फॉर्म में ईडी का इस्तेमाल होता है। क्या होता है ये, जैसे कि आपने पहले पढ़ा था पिक्ड, कुकड, प्लेड फॉर एग्जांपल, लेकिन प्लेड नहीं है खुद एक्शन रेगुलर वर्ब में नहीं आता है, रेगुलर में नहीं आता है। लेकिन हम आगे चल के इसको देखेंगे अलग अलग इसको देखेंगे। तो रेगुलर और अरेगुलर वर्ब क्या है, ट्रांजिटिव और इंटरफेयर वर्ब क्या है, फिनाइट और नॉन फिनाइट वर्ब है। ठीक है दोस्तों, तो आज का टॉपिक अपन का वर्ब्स कैसे कहते हैं और उसके प्रकार कितने हैं, यानी कि उसके काइंड्स या किस्म कितने हैं। ठीक है दोस्तों, आगे वाले लेक्चर में अपन इसको हर एक को डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को दबा लें, ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप हर नई वीडियो आते ही पहले आप देख लें। ठीक है दोस्तों, शुक्रिया।